वेलकम बैक माय चैनल कंचन दुबे ब्लॉग। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलना, बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अभी अमित चला गया है और अमित नहाने में थोड़ा सा वो होता है। अभी मैंने अमित के लिए ये बनाया था स्प्राउट्स वगैरह, जिसमें सारे सैलेड वगैरह डाले, तो वो खा चुके हैं। ये मेरा और मेरे भाई का है। एंड थोड़ा सा घर में ऐसे ही पड़ा होगा क्योंकि मॉर्निंग है। और एक चीज़ दिखानी थी, ये पूरी रात ना रजाइयाँ फेंकती है। ये अभी थोड़ा सा मैसी है क्योंकि इसको सबको रखना है अंदर। ये पूरी रात रजाइयाँ फेंकती है और जब सुबह लाइट ऑन होती है तो ये देखो कैसे छुप के लेटी हुई होती है। और ये इसका फेवरेट है। उस दिन पार्टी, ऑफिशियल पार्टी में गए थे तो इसको गिफ्ट मिला था, तो इससे बहुत खेलती है। देख ऐसे मुंह घुसेड़ के सोती है। हटा दिया ना तो मुंह और घुसेड़ ली। पूरी रात फेंकती है और सुबह से अंदर घुसेड़ के मुंडी सोती है, गंदी बच्ची। फिलहाल शाम हो गई है और बेबी का भी डायपर चेंज किया है। और ये देखो बहुत ईजिली अब पलट जाती है, अच्छे से थोड़ा थोड़ा सरक जाती है। और सीधे जब पेट का ऐसे नहीं होती है ना तो पूरे ऐसे घूम भी जाती है पूरे बिस्तर में। तो काफ़ी एक्टिव हो चुकी है। और इसका 5th मंथ कंप्लीट होने वाला है 26 से, तो मतलब 4.5 मंथ हो चुके हैं इसके। और आज क्या है, हाँ 15 समथिंग। और अभी डायपर ही चेंज की थी तो यहीं पे सब कुछ पड़ा हुआ है। कपड़े निकाल चुकी हूँ, शाम हो चुका है कि ऑन कर देती हूँ प्रॉपर्ली। और थोड़ी सी गर्मी सी होने लगी है और अच्छा लग रहा है मौसम। थोड़ा सा मतलब गर्मी ठंडी मिक्स है, ना ठंड है ज़्यादा ना गर्म है। तो आज स्पेशली और ज़्यादा। और आज मैंने सो भी लिया था पहले ही क्योंकि अमित गए हैं गिर और आएंगे थोड़ी देर बाद, आ जाएंगे। मॉर्निंग में गए थे तो गिर साइड चल रही है इसलिए। और कपड़े वपड़े फोल्ड करूँगी थोड़ी देर से। चाय वाय हो चुकी है। और ये जब भी पेट के बल होती है ना तो थोड़ा सा करती है क्योंकि पेट दबता है। और ब्लैंकेट वगैरह सब डालना है तो उसके कवर वगैरह सब बाहर पड़े हैं क्योंकि यहाँ अब गर्मी प्रॉपर पड़ने लगी है। अब फ़ैन ऑन करके ही सोना पड़ता है, तो नहीं तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। और फेस भी डर डर लग रहा है। बहुत दिन बाद ब्लॉग बनाना स्टार्ट करी हूँ क्योंकि मन ही नहीं करता था बहुत दिन से। और अथर्व की एग्ज़ाम से स्टार्ट होने वाले हैं तो अभी स्कूलिंग उसकी चल ही रही है। और बहुत जल्द एग्ज़ाम से स्टार्ट हो जाएंगे 28 से। तो फिर और थोड़ा सा है कि अमित नहीं रहेंगे तो इसका अप डाउन का थोड़ा सा है, देखते हैं। इनके ऑफिस के होंगे वही भेजेंगे। अमित शायद 21 को चले जाएंगे तो 10-12 डेज़ के लिए जाएंगे। और मैं नहीं जा रही क्योंकि अथर्व की 2-3 एग्ज़ाम्स फंस रहे हैं, इसलिए शादी अटेंड करना ज़रूरी नहीं है। बच्चे का भविष्य पहले ज़रूरी है, इस वजह से हमने कैंसिल कर दिया। और इतना कूल सा, थोड़ी सी वेदर बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि ना तो ठंडी है ना गर्मी है और कूल सी हवा आ रही है। और ये बैक का है, फ्रंट में तो बालकनी नहीं है इसलिए नहीं दिखा सकती, बट इससे भी ज़्यादा सुंदर फ्रंट का व्यू है। यहाँ खड़ी हूँ, यहाँ का थोड़ा सा मैं लाइट ऑन कर देती हूँ तो थोड़ा अच्छा लगे। और इधर कपड़े डाले हैं जो गीले हुए थे, थोड़ी लाइट है, हाँ चल गई। बहुत प्यारा लग रहा है बाहर। अब गर्मी आ गई है तो मैं बाहर ही बैठूँगी। और इधर थोड़े से ना काफ़ी कपड़े डाले हैं, थर के सॉक्स डाले हैं, बहुत सारी चीज़ें डाली हुई हैं। तो बंद नहीं करी, पता चला लॉक कर दिया तो मैं यहीं रह जाऊँगी। ये ऐसी विंडोज़ हैं ना, लॉक हो जाती हैं, फिर आप कोई होगा तो ही खोल सकते हो, अदरवाइज़ नहीं खोल सकते। बहुत दिन से ब्लॉग्स नहीं डाल रही थी। यहाँ पूरे रस्सियाँ डाली हुई हैं और ये पैक का है। तो काफ़ी दिन से मेरे ब्लॉग्स नहीं आ रहे हैं तो काफ़ी लोगों के सवाल होंगे कि पता नहीं क्यों नहीं डाल रही है, क्या हो गया है। काफ़ी चीज़ें क्वेश्चन चल रहे होंगे, या लड़ाई हो गई है, क्या हो गया है, मूड अपसेट है। ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअल में जब वेदर चेंज होता है ना तो मूड स्विंग होता है और वीकनेस भी होती है, तो ज़्यादा ब्लॉग्स वगैरह बनाने का बिल्कुल भी मूड नहीं करता है। और यही रीज़न था। फिर वही बोरिंग लाइफ चल रही थी सुबह सुबह। अब अथर्व की पहले 8:30 हो गई थी स्कूलिंग, फिर 7:30 हो गई है। तो फिर वही रूटीन की वजह से जल्दी हो जाता है सुबह, तो कुछ भी नहीं हो पाता है। और अथर्व के एग्ज़ाम्स भी होने वाले हैं तो थोड़ा सा उसको स्टडी में भी फोकस करना पड़ता है, इसलिए ब्लॉग्स नहीं बना पाती है। अब बेबी भी थोड़ी बड़ी हो गई है तो वो भी पलटना स्टार्ट कर दिया, तो थोड़ा एक्टिव होना पड़ता है उसके लिए कि कहीं गिर ना जाए, कहीं कुछ हो ना जाए। तो और काफ़ी उसको भी अटेंशन ना दो तो रोना स्टार्ट कर देती है। और घर का काम भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, इस वजह से कुछ नहीं कर पाती।
तो रीज़न ये है। और हाँ, बहुत लोगों को ये होगा कि अभी तो शादी की कुछ शादी हो रही है और जा क्यों नहीं रही है, अब कोई ब्लॉग नहीं बना रही है, इस बारे में डिस्कशन नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं था, शादी की पूरी प्लानिंग हो चुकी थी, हमें शॉपिंग भी जाना था। एक्चुअल में हम प्लान बनाए थे राजकोट या अहमदाबाद जाएंगे, क्योंकि यहाँ शॉपिंग का कोई सीन है नहीं, शॉप्स वगैरह अच्छी नहीं है, मार्केटिंग अच्छी नहीं है, तो हमें अहमदाबाद प्लान करना था या राजकोट। तो ज्वेलरी वगैरह ऑनलाइन मैं मंगा ली थी अपनी, और बेबी की पूरी शॉपिंग हो गई थी, उसको फर्स्ट क्राई से ही पूरी शॉपिंग की थी। अतर के भी हो गए थे, सिर्फ जिस शादी के दिन थोड़ा सा ट्रेडिशनल जो भी पहनना होता है, क्या बोलते हैं जो भी है, तो कुर्ते वगैरह वो नहीं लेना था। तो मतलब थोड़े बहुत ही बचे थे, बाकी ब्लाउज़ वगैरह सब कुछ स्टिच वगैरह करा ली थी, साड़ी वाड़ी प्रिपेयर थी मेरी। बट द एंड में अथर्व के पहले फर्स्ट वीक मार्च में पता किया था तो हो गए एग्ज़ाम, लेकिन वो पहले ही हो गए। 28 से एग्ज़ाम स्टार्ट है और 28 की ही शादी है हमारे घर की। तो फिर मेरा जिस दिन एग्ज़ाम्स आया उसी दिन मेरा दिमाग ख़राब हो गया, क्योंकि जब शादी फिक्स नहीं हुई थी तभी अमित से बोल दिया था। क्योंकि मेरी सच बताऊँ तो मेरे ज़्यादा बात नहीं होती है घर में डायरेक्टली इन सब चीज़ों के लिए। ना उन्होंने हमें फैमिली का पार्ट कभी इस तरह से बनाया, और ना ही हम अब बनना ही चाहते हैं, क्योंकि अब 8 साल हो गई शादी, इतना इम्पोर्टेंस मिला नहीं किसी चीज़ के लिए, तो हम भी इन्वॉल्व होना बंद कर दिया है। तो इस चीज़ को नहीं छुपाऊँगी, तो वही चक्कर है। तो मैंने सिर्फ जो चीज़ें मेरे मन में होती है वो मैं अपने पति को बोल देती हूँ। तो शादी के लिए भी बंद की हूँ, उसकी वॉइस आ रही थी तो नहीं शूट कर पाती है, घर में रहते हैं और ज़्यादातर अब छुट्टियाँ लगने वाली हैं, तो ऐसे ही रहेगा सीन। तो क्या बोल रही थी, हाँ, जब शादी फिक्स होने वाली थी उससे पहले ही बोला था कि फैब की शादी बिल्कुल भी मत रखना, क्योंकि अथर्व के एग्ज़ाम्स रहेंगे, स्कूलिंग रहेगी, तो वो टाइम अच्छा नहीं है। और लास्ट कितना भी होगा, मार्च में भी, फर्स्ट वीक मार्च में भी होना है, तो भी द एंड में भी फंसाओगे तो भागम भाग हो जाएगी। लेकिन मेरी वैल्यू है नहीं, मेरी बातों की वैल्यू कोई नहीं है। तो पता नहीं अमित ने बोला नहीं बोला, घर में वो उनका सीन है, मैंने पूछा भी नहीं है। लेकिन हाँ, मैंने बोल दिया था कि अगर एग्ज़ाम्स होंगे तो मैं नहीं चाहूँगी शादी, चाहे जिस डेट में भी फिक्स हो फैम में। फिर भी एक बार सोच लिया था कि अगर फर्स्ट वीक मार्च में होगा तो फिर आ जाऊँगी, क्योंकि काफ़ी टाइम से पूछ रहे थे। बट वो स्कूल का अपना सिस्टम होता है, वो भले बोल रहे हैं लेकिन जहाँ से डिसाइड होता है वो होता है, वो टीचर्स के हाथ में नहीं होता है। तो उस चीज़ के लिए मैं टीचर्स को नहीं बोलूँगी। तो ये चीज़ हो गया था। तो फर्स्ट वीक मार्च से तो पहले ही पूछा था तो बोल दिया था, तो मैंने कहा चलो ठीक है, पहुंच जाएंगे शादी में, भले ही अपने हिसाब से डेट डिसाइड हुई है। बट शादी 28 को ही हो गया और लगातार इसके 3 पेपर फंस रहे हैं, और वहाँ से 2 दिन आना 2 दिन जाना। 28 की शादी है तो एनी हाउ हम 1 तारीख को भी निकलेंगे तो 1 तारीख को भी कैसे निकलेंगे, विदाई है, फिर 2 को निकलेंगे तो 3 को, तो मतलब 3 पेपर इसके लॉस होंगे। 28 को है, फिर 1 को है, फिर इसका 3 को एग्ज़ाम्स है, 3 पेपर फंस रहे हैं। तो देखो, जैसे उनकी शादी 20 दिन 30 दिन पोस्टपोन नहीं हो सकती, अलग डेट में उनकी डिसाइड नहीं हो सकती, तो फिर हम अपने बच्चे का भविष्य कैसे ख़राब कर सकती हूँ। छोटी हो क्लास बड़ी हो, इम्पोर्टेंस फर्स्ट प्रायोरिटी तो मेरे बच्चे हैं। मैंने अपने भरोसे अपने बच्चों को पैदा किया है, तो मैं उनके साथ रिस्क नहीं ले सकती। शादी ऐसी चीज़ें हैं, आप पोस्टपोन कर सकते थे, आपके हाथ में था, आपको बोला भी गया था। और बोला था, अमित ने बोला था कि फैमिली को मैंने बोला था, तो मैं नहीं जानती कि बोला था नहीं बोला था, क्या बात हुई है, हम में उससे कोई मतलब भी नहीं है, और मैं पूछती भी नहीं हूँ अमित से कोई भी चीज़ें। तो अमित ने बोला था, फिर भी उन्हें डिसाइड करना था। अभी अमित ने बोला भी कि एग्ज़ाम छुड़वा देते हैं, तो मैंने कहा ऐसा कब तक चलेगा, क्योंकि ये फर्स्ट बार नहीं हो रहा है। इससे पहले हमारे भी एग्ज़ाम्स थे, तब भी ऐसा ही हुआ था। जब हमने मना किया था तो उस टाइम पे भी उनको बहुत ज़रूरी था कि हम करेंगे ही शादी, तो ठीक है। इस बार भी वही सीन था कि हमें वो लोगों ने डिसाइड किया है, हम नहीं पोस्टपोन कर सकते, तो अच्छी बात है। फिर आपकी बेटी की शादी आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वैसे मेरे बच्चे के लिए उसका भविष्य मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। हर माँ के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी उनके बच्चे होते हैं, उसके बाद दुनिया अलग होती है। शादी ऐसी चीज़ है, आप 20 दिन पोस्टपोन कर सकते हो, डेट दूसरी निकल आती है, लेकिन पूरे साल की पढ़ाई हम फिर से रिपीट नहीं करा सकते हैं। पूरा ईयर ख़राब होता है, पूरा उसका क्या कहते हैं, मार्कशीट ख़राब होगी, पूरी लाइफ बोलने के लिए होगा। बच्चों के लिए क्या पता कल क्या डिमांड होती है, इतना कंपटीशन है। हम बच्चों के साथ अभी इस तरह से करेंगे तो आगे वो कंपटीशन में कैसे बैठ पाएंगे, कैसे कर पाएंगे सब कुछ हैंडल। तो मैं उन चीज़ों को वैल्यू दूंगी जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट प्रायोरिटी है। और मेरे बुरे दिन अच्छे दिन मेरे बच्चे ही काम आने वाले हैं, दुनिया नहीं काम आने वाली है, क्योंकि हमने तो बुरे दिन भी देख लिए और किस किस का साथ था वो भी देख लिया है। इसलिए मुझे ज़रूरत नहीं है जानने की कि बहुत ज़्यादा इतना है, और फिर मेरी बात की कोई इम्पोर्टेंस भी नहीं है, तो मैं इतना इंटरेस्ट भी नहीं लेती हूँ। क्योंकि अगर मुझे उस घर में इतनी इम्पोर्टेंस कभी मिली होती तो मैं शायद उस चीज़ पर फोकस भी करती। बट
इम्पोर्टेंस नहीं है, तो इसलिए हमने इतना इंटरेस्ट भी नहीं लिया, क्योंकि तब भी मेहमान थे, अभी भी मेहमान ही है उस घर के लिए। और मतलब अपने वाला भाव कभी मिला ही नहीं, अपना घर जैसा कुछ मिला ही नहीं, तो हम इतना फोकस करते भी नहीं हैं। और मुझे दुख भी नहीं है, बहुत अच्छी बात है, हर इंसान को अपने सेल्फिश होना चाहिए, पर हाँ इतना नहीं होना चाहिए कि आप नहीं वो है, मतलब कि बिल्कुल ही हो जाओ। पर ठीक है, आपके लिए वो प्रायोरिटी फर्स्ट थी, मेरी प्रायोरिटी मेरे बच्चे हैं। जहाँ 6 साल रुक सकते हो वहाँ 2 साल और जहाँ 6 साल रुक सकते हो वहाँ 20 दिन और पोस्टपोन कर देते तो बहुत बड़ी बात नहीं होती, बट आपके लिए वो 20 दिन भी बहुत वैल्यूएबल है, तो अच्छी बात है। और मेरे बच्चे के लिए मेरा पूरा साल, उसके एग्ज़ाम्स, उसका करियर इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं फर्स्ट प्रायोरिटी दूँगी उसे। तो यही चीज़ें थी। और लोगों को मजाक ही लगेगा, छोटी क्लास है, कुछ भी है, लेकिन हम फीस भरते हैं, हम एडमिशन कराते हैं, हम 1.5 लाख रुपए उन पर इन्वेस्ट करते हैं, फिर लाख रुपए भर के भागम भाग जैसे जाएंगे आएंगे। हमारा खुद अभी सीज़र हुआ है, हमारे बैक पेन रहता है बहुत ज़्यादा, तो वो भी कंडीशन है, क्योंकि 3 मंथ्स ही हुए हैं और हमने तो जिस दिन से सीज़र कराया उस दिन से दौड़ रही हूँ अपने बच्चों के लिए, तो वो भी है। मैं 2 दिन की जर्नी भी नहीं, खुद भी नहीं कर सकती, फिजिकली भी मैं इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, मैं ये चीज़ बोलूँगी। हाँ कर रही हूँ क्योंकि कोई नहीं है तो करना पड़ रहा है, बट यहाँ ठीक है, रेस्ट करके करना अलग चीज़ होती है। 2 दिन की जर्नी कंटिन्यू करना मेरे लिए अभी पॉसिबल नहीं है, बैक पेन रहता है। हाँ मुझे दूसरों की तरह रोना नहीं आता है कि हाय दैया मैं मर रही हूँ, हाय दैया मैं मर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे बोलने या ना बोलने से किसी को फ़र्क नहीं पड़ना है, क्योंकि मेरे बच्चे छोटे हैं, वो मेरी इमोशंस को इतना अच्छे से नहीं समझ सकते, और दूसरों से मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि आज तक उन्होंने ये ऐसा कुछ दिखाया नहीं कि उन्हें मेरी प्रॉब्लम से कोई फ़र्क पड़ता है, तो मैं उन्हें क्यों सुनाऊँ। ये मेरी अपनी पर्सनल कंडीशन है, तो मैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसीलिए। और ये बच्चा रुला दिया, लड़का ना उसको इतना इरिटेट कर देता है कि वो रोने लगती है, तो यही चीज़ें थी। और फिज़िकली वाकई मैं एक्टिव नहीं हूँ, ये है कि मुझे रोज़ रोना नहीं अच्छा लगता है कि मैं मर रही हूँ, मेरे कमर में दर्द है, मेरे पाँव में दर्द है, मेरे क्या, क्योंकि मुझे पता है मैं अभी माँ बनी हूँ, वो अभी बेचारे अभी पैदा हुए हैं, मैं उनसे क्या एक्सपेक्ट करूँ, और उनके अलावा मेरा कोई नहीं है कि जो मेरी फीलिंग्स वाकई समझ सके कि मुझे प्रॉब्लम है, तो मैं क्यों सबको गाती हुई फिरूँ। तो मुझे एक्चुअली रोना भी नहीं आता है कि हाय दैया मर रही हूँ वाली कहानी है, तो नहीं है मुझे, मेरी हैबिट है, मैं अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर लेती हूँ, मैं किसी को सुनाती नहीं फिरती हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं इंसान नहीं हूँ, मुझे पेन नहीं होता है, कि मैं अमरता का वरदान लेके आई हूँ, कि फिट ऊपर से ही लेके आई हूँ, भगवान ने मुझे पूरी तरह फिट बनाया है, ऐसा कुछ नहीं है। सबकी बॉडी में कॉम्प्लिकेशन होता है, बच्चे पैदा करना चाहे सीज़र से कराओ, चाहे पेट कटवा के करो, या फिर नॉर्मल पैदा करो, पेन दोनों में रहता है। और सीज़र का ऐसा होता है कि कंटिन्यूस लॉन्ग टाइम रहता है ये प्रॉब्लम, तो उस चीज़ को नहीं कह सकते हो कि एक्टिव है। जो सीज़र कराए होंगे वो खुद जानते होंगे कि ये लाइफ टाइम होता है बैक पेन का, और अभी घाव 6 महीने लगते हैं उसको रिकवर होने में अंदर के, तो ये सब चीज़ों को लाइट नहीं ले सकते हैं, बट ठीक है, सबको मजाक लगता है तो लगे, उनको मेरे प्रॉब्लम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे पेन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो मुझे भी किसी के लाइफ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अपने अपने डिसीजंस खुद लो, क्योंकि अच्छी बात है, सब फिट होंगे तो दूसरों का ऐसे ही मजाक लगेगा। आगे आगे चलो सबको रियलाइज़ होगा कि मैं क्या बोल रही हूँ, कि जब खुद सिचुएशन में पड़ेंगे तो सब समझ में आएगा। बेटी रो रही है तो ब्लॉग ये भी शूट नहीं कर पा रही हूँ, इसीलिए धीरे धीरे थोड़ा, तो यही रीज़न है, नहीं जा रही हूँ मैं घर। और ऐसे रहेगा तो हमेशा ही ऐसे ही होगा, क्योंकि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी मेरे बच्चे हैं, मेरी फैमिली है। जैसे प्रायोरिटीज़ मुझे हर चीज़ में देंगे वैसे ही हम सबको देंगे, और यही चलता रहेगा, क्योंकि 8 सालों में हमें कोई प्रायोरिटीज़ नहीं मिली है, तो हम भी किसी की प्रायोरिटीज़ में कोई प्रायोरिटीज़ नहीं समझते। अपने बच्चे फर्स्ट प्रायोरिटीज़, दुनिया बाद में। फ्री रहोगे तो जाऊँगी, फ्री रहूँगी तो जाऊँगी, नहीं रहूँगी तो नहीं जाऊँगी। अच्छे रिलेशन रहेंगे तो जाऊँगी, नहीं तो दिखावा करना मुझे आता ही नहीं है कि मैं अंदर कुछ बाहर कुछ, मैं जो हूँ मुँह पे हूँ, इसलिए यही है। और अप्रैल में अगर टाइम होगा तो आऊँगी, अदरवाइज़ अप्रैल में भी मेरा कोई कंफर्म नहीं है, क्योंकि अगर मम्मी कुछ करेंगी और टाइम रहा तो ठीक है जाएंगे, अदरवाइज़ क्योंकि पापा की बरसी है, अगर कुछ स्पेशल करेंगे तो जाएंगे बरसी में, अदरवाइज़ नहीं जाएंगे। फिर अप्रैल में भी फिर देखो जब भी मुहूर्त निकलेगा तभी जाएंगे, क्योंकि अभी अथर की फिर स्कूलिंग स्टार्ट हो जाएगी, और ये कंटिन्यूअस अब होल टाइम ही रहेगा, होल टाइम क्या अब लॉन्ग टाइम ही रहेगा, जब तक बच्चे पढ़ेंगे। 2 अब हो गए हैं, तो जैसी कंडीशन होगी वैसे ही अब अप डाउन होगा घर से, अब बहुत दूर भी हैं। और फिज़िकली मैं वाकई एक्टिव नहीं हूँ अभी मेरे बैक में पेन रहता है, मैं रेस्ट कर करके इतना सारा काम कर लेती हूँ, इतना ही है। और अभी थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब थी, कोल्ड वगैरह हो गया था 1 वीक, तो मेरी वीकनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, तो इस वजह से एक्चुअली सामने घर में इधर उधर कर रहे हैं तो उधर साइड मेरा ध्यान बढ़ रहा है, तो इस वजह से
फिज़िकली मैं अच्छी अभी नहीं हूँ। हाँ, ये है, मैं रोती नहीं हूँ, सबको बताती नहीं हूँ। और अभी कोल्ड हुआ था, वीकनेस भी हो गई थी, अभी सीज़र हुआ है, तो अभी इतना जल्दी कंडीशन नहीं है अच्छी। तो मैं इसी बार बता रही हूँ, मैं बताती भी नहीं हूँ और बताऊँगी भी नहीं। तो बस यही चीज़ें हैं, और जिसको गलत समझना है समझो, जिसे सही समझना है समझो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, मैं जो हूँ अंदर हूँ वही बाहर हूँ, मैं मुँह पे बोल रही हूँ। काफ़ी लोगों को चुल मची होगी कि ब्लॉग भी नहीं आ रहे हैं, पता नहीं क्या सीन है, तो कुछ भी नहीं है, मैं वैसे ही नॉर्मल लाइफ चल रही है। बस ये है कि थोड़ा सा बच्चे अब एक्टिव हो रहे हैं, अब ये भी थोड़ा एक्टिव होने लगी है, इधर उधर गिरना शुरू कर दी है, रोती है ज़्यादा, समझने लगी है चीज़ें, तो इसको थोड़ा सा लाइफ देती हूँ, उसके साथ जीती हूँ, ताकि अगर आप कैमरा लेके बैठे रहते हो ना तो बच्चे पे ज़्यादा फोकस नहीं जा पाता। तो मैं उससे जीती हूँ, उसका बचपन जीती हूँ, क्योंकि फिर इसके बाद अब बच्चे थोड़ी करेंगे रोज़ रोज़ कि हम उसका बचपन देख सकें। तो ये मेमोरीज़ हैं जो स्पेशल होती हैं, मेमोरी फर्स्ट टाइम करती है वो मैं शेयर कर देती हूँ, चाहे शॉर्ट वीडियोज़ हों, लॉन्ग वीडियोज़ हों। अदरवाइज़ ऐसे ही ऐसे ही चलता रहेगा। अभी कंटिन्यूस वही चल रहा है इसका, कि अभी पलटना वलटना स्टार्ट हो गई, उस पर फोकस करना पड़ता है। एक दिन गिर भी गई थी ये, मतलब अच्छा हुआ कि वो पाँव के बल गिरी थी तो सर में नहीं लगा ज़्यादा। अदरवाइज़ उसी दिन से थोड़ा सा ब्लॉग मैंने कम कर ही दिया, क्योंकि फिर दिमाग ही सटक गया कि अगर ब्लॉगिंग में ध्यान दूँगी तो मेरी बच्ची को दिक्कत होगी, और यही प्रॉब्लम है। तो बस यही चीज़ें हैं, इससे ज़्यादा बोलने की मुझे नहीं ज़रूरत है, क्योंकि सब पढ़े लिखे समझदार लोग हैं और ये सब समझेंगे। मुझे एक्सपेक्टेशन भी नहीं है किसी से, और मैं गिले शिकवे भी नहीं है किसी से। सबकी अपनी अपनी लाइफ, अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं, और मैं बहुत खुश हूँ। तो जैसे मेरी प्रायोरिटीज़ हैं, सबकी हैं, सबके अपने कंफर्ट हैं, अपने कंफर्ट के हिसाब से आगे बढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे ना आने या आने से किसी की शादी नहीं रुकने वाली है, और ना ही घर किसी की लाइफ रुकने वाली है, इसलिए एंजॉय करो। हम एक ना आने से क्या हज़ार आएंगे, तो एक आने से कोई शादी वादी नहीं रुक जाती है, लाइफ वैसे ही चलती है। और मैं हैप्पी हूँ, कोई भी डिसीज़न हो घर का, सब डिसीज़न में, क्योंकि अब मेरी हैबिट भी हो चुकी है इन सब चीज़ों को। पहले फ़र्क पड़ता था, न्यू आई थी, कि हमें प्रायोरिटीज़ नहीं मिलती है, घर का मेंबर नहीं समझते हैं, लेकिन अब मुझे उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेट हो चुकी हैं, इतना ज़्यादा इशूज़ हो चुके हैं लाइफ में, कि अब मैं इतने इम्पोर्टेंस की उम्मीद नहीं रखती हूँ उस घर से। और मुझे पता है कि मुझे इतना इम्पोर्टेंस दिया भी नहीं जाता, और समझते भी नहीं हैं लोग। और अगर सही भी बोलेंगे तो उसमें गलत मतलब निकालेंगे, या सही चीज़ें बोलूँगी तो अपना फ़ायदा देखेंगे कि ये अपना फ़ायदे की वजह से ऐसा बोल रही है। तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, अपने डिसीज़न जो सही लगे वो करो, हमारे लिए रुकने की ज़रूरत नहीं है। आगे अपनी लाइफ में खुश रहो, आबाद रहो, और मुझे किसी के लाइफ में इंटरफेयर करने का कोई शौक़ नहीं है। बस मैं ये चाहती हूँ मेरी लाइफ में कोई इश्यूज़ ना क्रिएट हो दूसरों की वजह से। तो जैसी सिंपल लाइफ चल रही है चलने दो, मेरी भी और खुद की भी चलाते रहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे, किसी के भी डिसीजन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं वो अड़ियाली इंसान हूँ जो मुँह पे बोलती हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहीं से बाय बाय, टेक केयर। बाकी समझदार हो, सब पढ़े लिखे हो, समझ जाओ।